हाँ तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग टेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंथ को लेके चलेंगे हम लोग टॉपिक प्रॉपर वाइज। मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर से आपके लास्ट चैप्टर जो है आपका प्रोबेबिलिटी उसका कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे और आपको मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल एनडीए के लायक। अगर जिसका जिसका बिल्कुल सपना है, जिसका सपना है एनडीए की तैयारी करना, तो मैं एनडीए को भी लेके चलूंगा और एनडीए को लेने के बाद मैं टेंथ के भी टॉपिक को कवर करूंगा। बिकॉज आपको पता है कि जब तक एनडीए में क्या आता है, कौन कौन सी मैथ आती है, 11th की आती है, 12th की आती है, एंड उसके साथ में 10th की सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पहले खत्म करूंगा 10th की सीरीज को, फिर उसी के बाद मैं खत्म करूंगा 11th की टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th की टॉपिक्स खत्म करूंगा और फिर करूंगा मैं 12th की मैथ को। मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, अगर आपको एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है, एनडीए का एग्जाम हो चाहे किसी भी डिफेंस फोर्स का एग्जाम हो, मान लीजिए आपको एयरफोर्स का एग्जाम कंप्लीट करना है, जो कि पेपर होता है आपका एक्स वाई ग्रुप। जो एक्स ग्रुप होता है वो होता है टेक्निकल ग्रुप, वाई ग्रुप होता है वो नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। तो दोनों में ही मैथ पूछी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और फिर अगर आप चाहते हैं नेवी का एग्जाम देना चाहते हैं, नेवी के बाद एग्जाम जो होता है 12th के बाद, वो होता है दोस्तों आपका AA और SSR का। ठीक है, तो आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स होने वाले हैं 10th के बाद, वो होने वाला है क्लर्क का, आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी और आर्मी टेक्निकल। तो इस सब में ही आपकी मैथ पूछी जाती है, तो मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने अभी पोल डाले थे, पोल के हिसाब से जो मुझे पता चला है और जो बच्चे बता रहे हैं, जो वोट आए मेरे हिसाब से, उन्होंने यही बताया है कि आप सर मैथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो हम आज से मैथ को ही बहुत ही इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। आपको मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, आज से सीरीज को स्टार्ट करूंगा। ये सीरीज होगी आपकी मैथ सीरीज, जिसे हम लोग नाम देंगे एनडीए सीरीज। एनडीए सीरीज या फिर उसे आप कह सकते हैं एयरफोर्स सीरीज या फिर नेवी सीरीज। ठीक है, तो देश सीरीज, मैंने इस सीरीज का नाम रखा है देश सीरीज। तो अब आपसे ऐसी वीडियो मिलेंगी, आपको कैसी वीडियो मिलेंगी, देश सीरीज 1, देश सीरीज 2, ऐसे ही आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। मोस्टली मुझे 1 महीना लगेगा सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो इस वीडियो को भी आप देखें। और मोस्टली जितनी वीडियोस में डालने वाला हूं आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करने वाले हैं, दिल से तैयारी करने वाले हैं, वो आपको ये वीडियोस आप पे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो कितनी भी बड़ी हो कोई फायदा नहीं पड़ता, आपको ये वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना है। हर कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग बता लेते हैं, आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, जो कि 10th का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, और रियल नंबर को हम लोग कैसे देखेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे, जो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। क्योंकि हम लोग किसी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की, एयरफोर्स की, और आगे जाके डिफेंस में जाना चाहते हैं। उन सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को उन सबसे शेयर करिएगा, इस चैनल को उन सबसे शेयर करिएगा जो जिससे आपको मजा आ जाए। मतलब जो पढ़ने वाला उसको तो मजा, जो पढ़ाने वाला उसको भी मजा आना चाहिए। और लाइक जरूर करिएगा हर वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में और अब जो वीडियो बनने वाली है उसको पढ़ाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगेगी। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपसे दूर ना जा पाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम लोग अब बात करेंगे रियल नंबर्स पे। चलिए आपको बता देते हैं सारे रियल नंबर्स क्या होंगे। हाँ, तो अब हम लोग बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ध्यान से हर चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स। तो आपको इससे पहले मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला होता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, संख्या क्या होती है, डिजिट। डिजिट क्या होती है, 1 2 3 4 5 और लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, अनंत। अनंत, जो अनंत हो, जिसकी कोई भी सीमा ना हो। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज जाती हैं वो सारी नेचुरल होती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से लेकर चलते हैं और ये चलते चलते इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग होल नंबर्स। अब जस्ट इसके बाद बात करते हैं, आपको बता देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, थर्ड चीज होगी आपके होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स।
देखिए इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो भी प्लस की इन्फिनिटी, मतलब -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, और प्लस का 2 भी होगा, प्लस का 3 भी होगा, और अनंत तक जाएगा। मतलब माइनस वाले भी नंबर्स आते हैं और प्लस वाले भी नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, आप एनडी का एग्जाम देंगे, एयरफोर्स एग्जाम में कभी कभी आप में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो इंटीजर है, ये जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है, इसका मतलब ये साइन का मतलब होता है बिलोंग, बिलोंग करता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया क्यू, और यहां पर क्यू क्या होता है, क्यू को डिनोट करते हैं हम लोग इंटीजर्स से, एन को करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से, होल नंबर को करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। वैसे इंटीजर्स पढ़ते क्यों, अगर आपको कहीं भी क्यों दिखता है तो मान लीजिए वो क्या है, इंटीजर्स। वो जो प्रॉपर फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, वो क्यू पे करता है, मतलब क्यू पे बिलोंग करता है, मतलब इंटीजर्स पे बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगली चीज, यही है मेरे पास जस्टर्ड है नहीं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। अगली बात इंटीजर्स के बाद आता है आपका रेशनल नंबर्स। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ रहे हैं 10th के लिए तो भी इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, 12th के लिए नहीं है, अगर एनडी के जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नोट्स बनानी है। अगर आप बस अपना डिफेंस बनाने का, ये चीजें जरूर इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, आपके उसमें सपने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल। देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए जो भी चीज P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाती है, मतलब जिस भी चीज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। एग्जांपल 2/3, एग्जांपल 4/3। देखिए न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये एनडीए का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एयरफोर्स में क्वेश्चन एक बार आया था, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, आपको टाइम देता हूं, दिमाग लगाइए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाती है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम 0 के नीचे 1 लिख दें तो कुछ बिगड़ गया? नहीं बिगड़ा। मतलब ये P है, ये Q है, मतलब 0 एक रेशनल नंबर है। बस याद रखें जो Q है, जो P अपॉन Q का जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी। अगर मैं ऐसा कहूं क्या ये रेशनल नंबर है, मैंने आपको क्या बताया, ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहां पर जो Q है, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया, इसमें 1 था तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, और जो हमारा 0 है वो एक रेशनल नंबर है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात चलते हैं, हमारा चैप्टर का नाम था रियल नंबर, तो अब समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो मैंने आपको बताया था रेशनल, और अब मैं बताने वाला हूं इरेशनल, ठीक है। रेशनल क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाए और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल इसका जस्ट उल्टा होता है कि वो P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं होते हैं। मान लीजिए एग्जांपल से बताता हूं, 3.14, जितने भी डेसिमल प्लेसेस होती हैं, जितने भी डेसिमल के क्वेश्चन होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। पाई की वैल्यू ही होती है ये, तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई हमेशा इरेशनल है, और जितने भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। √2, √3, √4, √6, √2, √3, ये सारे क्या हैं, इरेशनल हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसी से समझा देता हूं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, बिकॉज सारे रेशनल होते हैं और कुछ बचे इरेशनल होते हैं। कहने का मतलब है, लिख लीजिए कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल प्लस इरेशनल ये होते हैं। सारे रियल नंबर और इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है वो रियल नंबर्स होता है। तो आप चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके चैप्टर के लिए। आप चलते हैं आगे, आपको बता देते हैं आगे आपका क्या होगा, सारी चीजें आपको बता देते हैं आगे इस क्वेश्चन में। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी 10th के बच्चे ये देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो एनडीए और आगे जिंदगी में डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज 10th का भी सिलेबस इसमें आता है। तो अब बात कर लेते हैं, कुछ चीजें आती हैं जो कॉन्सेप्ट होगा। तो भाई 10th के बच्चों के लिए और उन सब के लिए बात करते हैं। चलिए इससे देख लेते हैं। देखिए 10th का जो अगला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये मिलेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपका जो 2021 अभी की बात करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आ रही है, लेमा आपका
कट है, ये डिलीटेड पोर्शन में है, तब भी आप समझ लीजिए। इन दोनों चीजों को बिल्कुल आपको गधा बनाया गया है, आपके चैप्टर में गधा बनाया गया है, कुछ नहीं है। इसका मतलब दोनों सेम है बट उनको अलग अलग लिया गया है, उसको थ्योरम बना दिया गया। कोई थ्योरम ऐसी है ही नहीं। जो यूक्लिड था वो एक साइंटिस्ट था, उसने एक डिवीजन एल्गोरिथम दी थी। डिवीजन मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसे क्या समझाता हूँ ट्रिक से, बिल्कुल ध्यान से, 2 सेकंड का काम है, हो गया। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है आपकी यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड ने ये एल्गोरिथम दी, इसे उसने कह दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। होता क्या है, आपको ये याद कैसे करोगे, ये याद कैसे करोगे, अब मेरी बात समझो। अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 2 से, ठीक है, तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 1 बचेगा। ये क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है, कोशेंट, ये क्या है, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर, ठीक है। अब ये क्या है, इस तरफ वाला पार्ट क्या है, LHS, और इस तरफ वाला पार्ट क्या है, RHS। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, तभी ये सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरी बात समझिए, 3 किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अगर 2 मल्टीप्लाई 1 करें, मतलब डिवीजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस 1 रिमाइंडर करें, तो हमारा 3 आएगा। तो बिल्कुल ये एल्गोरिथम बिल्कुल यही कहती है। तो ये ट्रिक याद करिए, जिंदगी भर ये याद रहेगा, समझो मेरी बात क्या। ये 3 क्या है, डिविडेंड, और डिविडेंड को हम लोग लिखते हैं A से। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइजर को लिखा है इन्होंने, माना है B, और इसको माना है A, तो बी क्यू, इसको माना है Q, तो बी क्यू प्लस रिमाइंडर R। तो आपने जो ये किया उसी से ये फॉर्मूला बन गया। तो ये याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि 2 को डिवाइड करो 3 से, और जैसे ही 3 को इक्वल टू 3 कर दो, 3 इक्वल टू 3 होगा, बिकॉज इक्वल टू का साइन लगाए, और आपका डिवीजन लेमा तैयार हो गई। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कुछ पढ़ने की, ये तो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये तो कॉन्सेप्ट था, मैं आपको फिर बता दूं कि मैं इसलिए रगड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास डस्टर नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसमें काम आता है। आपका सिर्फ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक क्वेश्चन आता है आपके 10th में, जो कि होता है आपका HCF निकालो। HCF निकाल के दिखाओ बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप मुझे किसी का HCF निकाल के दिखाओ। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बता देते हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, वो भी ट्रिक से। चलिए हाँ, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 1000 बार 10th के पेपर में पूछा जाता है। आप अगर पेपर उठाकर देखेंगे पिछले साल का, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ट्रिक देखिए मैं जो बताने वाला हूं। जिसका HCF लास्ट में 0 आ जाएगा वही HCF होगा। मेरी बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी होगी, मैं आपको बताऊंगा। जिसका HCF लास्ट में, लेकिन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जिसका B, मेरा फॉर्मूला क्या था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जिसका B पर 0 हो जाएगा रिमाइंडर, वही आपका एक आंसर होगा। अब इसको करना कैसे है, मैं हर चीज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लूंगा जिससे आपको समझ में आए। मैंने आपको ट्रिक बता दी, ट्रिक क्या है मैं साइड में रखता हूं, आपको जैसे ट्रिक याद रहे। जिसका B 0 हो जाए, मतलब कहने का है जिस B पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसे ही हम लोग कह देंगे उसका HCF। अब बात क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 135 to 25, 2 नंबर दिए गए हैं, आपको इसका HCF निकालना। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये बहुत झंझट दे दिया इन्होंने कहा कि भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही करो तो ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे 3 नंबर। अगर आप अपने मन से करते हो, क्योंकि HCF निकालने का एक और तरीका होता है, वो डिवीजन मेथड कर दो या फिर आप टाइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो वैसे नहीं करना है भैया। इन्होंने कहा है कि आपको डिवीजन से ही करके दिखाओ, जो उन्होंने यूक्लिड ने कहा था वो जो दिया था, ये A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाई इसी से करो तो मानेंगे, नहीं से नहीं मानेंगे, तो हम उन्हीं से करेंगे। हमने इसको इतना सरल बना दिया, आप देख लीजिए। देखिए पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगी। स्टेप 1 आपको क्या करना है,
आपको पहले इन नंबर में देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हमेशा पता है कि 135 छोटा है 225 से। स्टेप 1 में आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 135 को डिवाइड करना है आपको 225 से, मतलब बड़े नंबर से डिवाइड करना है। तो 1 जा जाएगा, 135 आएगा, क्या आ जाएगा 0। 20 को 12 को जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। और 2 में से 1 गया 1। तो मेरी बात समझ, हाँ तो 190 आएगा। क्या आएगा, नट कट बेटा, गलत है। हाँ बेटा कैरी ले लिया है, 90 आएगा। 190 में कुछ भी नहीं आएगा, 90 आएगा, ठीक है। आप जैसे ही माइनस किया, बच्चों वाला माइनस से जल्दी से कर लो, ठीक है। तो 225 में जब 135 माइनस करेंगे तो 90 आता है, ठीक है। अब वो करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या थी मेरी इसको बनाने की, कि आप बीच वाला पहले लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर करेंगे। ये तो था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन में कहा था, वैसे ही मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब आपको स्टेप 2 क्या करना है, मैं यहीं पे समझा देता हूं। स्टेप 2 क्या करना है, इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। अब आपको इसको उठाना है और इसको उठाना है, इसमें से देखना है कौन बड़ा है, इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो 135 इज ग्रेटर देन 90। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको बता देते हैं। अगले स्टेप में इतना लिखा रहने देता हूं, ये वाला बिगाड़ देता हूं, ठीक है। जैसे ही आपका स्टेप 2 में ये लिख लिया, अब इसको डिवाइड करो इससे, 90 को डिवाइड करो 135 से। स्टेप 2 कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्टेप 2। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 92 जा 180 होता है, ठीक है। तो वो तो नहीं जाएगा, तो 1 बार जाएगा। तो 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। तो आपको करना क्या है, ये लिख लिया आपने, लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझना है। अब आपको इसको यूक्लिड डिवीजन में बदलना, कैसे बदलेंगे, बीच वाले को यहां पर लिखो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 1, और नीचे वाले रिमाइंडर से प्लस कर दो। स्टेप 3 पे आ जाते हैं। मैं भी तो देखूं क्वेश्चन कठिन कैसे होता है, हंस हंस के हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। ज्यादा मत हंसना, पेट में दर्द हो जाता है, गर्मियां चल रही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आपको ये हो जाता है, फिर से आपको वही एक स्टेप करना है जो मैंने आपको ट्रिक बताई। आपको इसको और इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। इसमें से देखना है कौन सा बड़ा है। तो 90 बड़ा होता है 45 से, तो आपको क्या करना है, 45 को डिवाइड करना है 90 से। कितनी बार जाएगा, 2 बार, जो कि 90 आता है और रिमाइंडर 0 बच जाता है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जिस पे भी 0 आएगा वही आपका HCF होगा। तो HCF क्या आपका निकला है, किस पर आया, आपने 45 से डिवाइड किया तभी आपका 0 आया। तो जो ये 45 होगा, इसको पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन में लिख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, बीच वाला इधर लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 2 और प्लस नीचे क्या बचा 0। तो जिस पे 0 आएगा वही उसका HCF होगा। तो किस पर डिवाइड करने पर आया 0, 45 पे। तो हमारा जो HCF होगा बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज 45। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जो आपको करना है, जिसके 3 स्टेप थे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को जरूर रिवाइंड करिए और फिर से देखिए। 100% ऐसे क्वेश्चन आप पे तुरंत बनेंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो किसी भी डिफेंस का एग्जाम हो, या फिर आपका 10th का एग्जाम हो। तो ये चीज एक टॉपिक खत्म हो गया जो कि इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, आपको बता देते हैं अगला टॉपिक क्या है। हाँ, तो इसके बाद आपको जो टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप चैप्टर को खोल के देख लीजिए, जो 10th के बच्चे हैं, ठीक है, और जो एनडीए पढ़ रहे हैं उसको समझ लीजिए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसी से मोस्टली क्वेश्चन लगते हैं। इसके आगे जो आने वाला है आपका वो है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इस थ्योरम को समझ पाएंगे। तो आपका वो जो आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम देखो हमेशा रखिए, जो भी लॉ होती है और जो भी थ्योरम होती है वो कभी भी बदलती नहीं, वो हमेशा कोई ना कोई इंसान देता है। इसलिए आपको ये एज इट इज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड जो फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स की होगी वो सबकी यूनिक होगी। कहने का मतलब क्या, जिसको समझ में नहीं आया वो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे लीजिए 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, क्या होते हैं 2, 3। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, खुद से होते हैं और 1 से होते हैं। खुद से होते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, वही होते हैं प्राइम नंबर। 2 किस में आता है, एक तो 2 की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है, और ये किसी की टेबल में नहीं आता, उसे कहते हैं प्राइम्स। 3 खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, उसे कहते हैं प्राइम। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2, 3, तो 2 1 जा 2 और 3, 3 1 जा 1 जा, तो 3 2 जा 6। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है
वो यूनिक है। यूनिक मतलब सबसे अलग। अगर मैं करूंगा 5 और 7 ये दोनों ही प्राइम है, तो अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो 5 बन जा और 7 बन जा, इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो 5 7 आई, इसके जो फैक्टर आए वो 2 3 है। तो 2 और 3 और 5 और 7 डिफरेंट है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता है वो सबका यूनिक होता है। क्या 2 कभी 5 के इक्वल होगा? क्या 3 कभी 7 के इक्वल होगा? नहीं होगा। इसलिए सबकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो सबसे अलग मतलब यूनिक होती है, और यही चीज कहती है थ्योरम। तो इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ ली जाती है, तो इसको रट के जाएं। समझने की आपकी तो ताकत है ही नहीं, तो आप रट के जाएं, इसको ज्यादा दिमाग ना चलाएं। पेपर में सिर्फ पूछी जाएगी, लिख के आना, 2 नंबर मिल जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये कभी जिंदगी में जॉब करेंगे आप डिफेंस की, तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान में लड़ाई चल रही तो आप फंडामेंटल थ्योरम बताओ, जैसे हम आपको ठोक देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले आप चलते हैं अगले टॉपिक पे, आपको बता देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि होगा आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको बता देते हैं क्या है, चलिए देख लेते हैं। हम लोग अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए और आपकी 10th के लिए। सबसे ज्यादा टॉपिक इसी से पूछा जाता है, नंबर 4 नंबर का आता है, बच्चे छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं? नहीं छोड़ने देंगे। चलिए देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रद्दी है ये। अब मैं समझ ली क्यों रद्दी है, देख लीजिए। 2 चीजों से इसको हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए। 2n and 3n, 2n और 3 की जगह हम लोग कर लेंगे 5m, और यहां पे फिर से लिखेंगे 2n 5n। अब ये क्या मतलब है देख लीजिए। ये है q। मैंने आपको क्या बताया था? q क्या था? q था डिनोमिनेटर, p अपॉन q के फॉर्म में होता था, वेयर q इज अ डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा। अभी मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर 2n 5m के फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये इसके फॉर्म में नहीं होगा, विच इज नॉट इक्वल टू, इफ q is not equal to 2n and 5m format, then it is not being said as a terminating decimal। मतलब उसे क्या कहेंगे फिर? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ये डेसिमल ये रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या? फिर एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं। 2n 5m में जो कुछ इंटीजर्स आपके जो डिनोमिनेटर होंगे वो तो टर्मिनेटिंग होंगे, और जो इस फॉर्म में नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। मैंने आपको क्या बताया? जो इनकी फॉर्म में होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, और जो इनकी फॉर्म में नहीं होंगे, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, वो नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन को देख के ही हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की थी और हम डिनोमिनेटर से ही खेलेंगे। तो हम तो सिर्फ इसका क्या करेंगे, ये इसको ये फॉर्म में है। अब कैसे पता चलेगा ये इसके फॉर्म में है कि नहीं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 1 2 5 आपके सामने करेंगे। 3 1 2 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड करेगा 6 बार, 1 कैरी 12, 2 जा 10, 2 कैरी 5, तो 625, 5 से कटेगा तो 125 आएगा, और 5 से कटेगा तो 25 आएगा, और 5 से कटेगा तो 5 आएगा, और 5 बाय 1 बार आएगा। तो ये क्या आ गया? 5 की कितनी बार आ गया? 5 1 2 3 4 5, मतलब नीचे वाला देखो सिर्फ, ऊपर वाले को ध्यान मत दो। तो ये 5 रेज टू 1 2 3 4 5 5 बार है, उसके ऊपर लगेंगे रेज टू 5 बार है। मैंने आपको यह बताया था कि 5 के ऊपर कुछ होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 जब नहीं दिया जाए तो हम लोग मान लेते हैं 2 की वैल्यू 0 है, बिकॉज हमें पता है कि जब a⁻0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। चाहे हम इसको ऐसे लिख दें तो भी फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, और नहीं लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए था। तो क्या आपको 2 और 5 फॉर्म में बन रहा है? ये वाला क्वेश्चन 100% बन रहा है, देख लीजिए। ऊपर से हमें कुछ मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी होता है, यहाँ पर 16 18 20 22 कुछ भी होता, हमें नीचे से फॉर्म बनानी है। बन गई ना? बन गई ना? बन गई। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज लास्ट वाले एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। 17/8। अब आपको क्या करना है? नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
मेरे पास डस्टर नहीं है, ठीक है। अब 8 को हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 की टेबल में 2 बार जाता है, 2 की टेबल में 1 बार जाता है, 2 की टेबल में 4 बार जाता है, और 2 की टेबल में 2 बार जाता है, और 2 की टेबल में 1। मतलब 2 कितनी बार है, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है, नीचे देखेंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार। और जब 5 है नहीं, तो 5 नहीं है तो 1 को हम लोग 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये 2n और 5n के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं जरा बिगाड़ देता हूं, बिकॉज नीचे नहीं लिख पाऊंगा। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर को देखेंगे। अब फिर से हम लोग वही चीज करेंगे, सिर्फ नीचे वाला, ऊपर वाले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर में जाओ, ठीक है। 1600 क्या इसको करेंगे डिवाइड, तो 4 से कटेगा, 4 से 400 बार, 2 से 200 बार, फिर से ये 2 से कटेगा, 2 से 100 बार, और फिर आपसे 5 से कटेगा, 5 से 20 बार, और फिर 5 से कटेगा 4 बार, और ये 4 से कटेगा 1 बार। तो हमारा 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो 2 के फॉर्मेट कितने हो गए, ये 2, 4, 5 और 6, 2⁶, और 5 कितने हो गए, 2, 5⁵2। मुझे इन ऊपर वाले से कुछ मतलब नहीं है, मुझे तो फॉर्मेट देखना है। क्या ये 2n और 5m के फॉर्म में बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग है। अब चलते हैं अगला वाला, लास्ट वाला 15। 6 से मुझे कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है। तो मैं उल्लू बनाने के लिए लिखा है, तो मैं उल्लू बनना नहीं है, ठीक है। 15 को फैक्टराइजेशन करें, कितना आता है बताइए, कितना आएगा। 5 की टेबल से करेंगे 3 बार, और 3 बन जा, 5 1 बार है, और 3 1 बार है। लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या था, 2 और 5 चाहिए थे, यहाँ पर 5 और 3 है। मतलब 5 तो है पर 3 नहीं चाहिए था, 2 के फॉर्मेट चाहिए था। तो क्या ये इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जो भी इस फॉर्मेट में होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, जो भी इस फॉर्मेट में नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब इस चैप्टर का बिल्कुल एंड करते हुए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट। लिए देख लेते हैं 10th वालों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए इस चैप्टर में खत्म करते हैं इस चैप्टर को, बस यही चीज रह गई है, और एक और चीज रह गई है, वो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे जरूर आएंगे, आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रूव √5 इज ए रेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रूव 3 + 7 √5, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप प्रूव करो कि कोई भी जो नंबर दिया गया है आपको रेशनल है। तो उसकी प्रॉपर मेथड है जो आगे लिखवाने वाला हूं, कॉपी में नोट कर लीजिए, बिल्कुल छाप देना। जैसा मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, हर क्वेश्चन में यही छापना, और आपको 100% 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का आता है, 3 नंबर फ्री के हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है, इस चीज को आपको बता देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, कभी 4 नंबर में, कभी 3 नंबर में। आर्मी में तो ये जरूरी पूछे जाते हैं, और डिफेंस के एग्जाम में एनडीए जैसे एयरफोर्स हो गया उसमें पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे, उसमें पूछा जाएगा कि √5 को हम किस मेथड से प्रूव करें, तो उसे कहते हैं मेथड को कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, ये पूछा जाएगा। तो आपका 1 नंबर वो चला गया। 1 नंबर भी आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी डिफेंस वाले और 10th वाले हैं वो वीडियो बहुत ही तरीके से देखें। आपको समझ में कोई चीज नहीं आई तो रिवाइंड करके वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको करना कैसे, तरीका बताऊंगा। ये तरीका आप सारे क्वेश्चन में लगा के आओ, एज इट इज छाप के आना, नंबर आपको छपे मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा √5 इज ए रेशनल नंबर, आप प्रूव करो। ऐसे इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, 3 + √5, 3 + 5, √5, √7, √8, √9, कुछ भी हो सकता है। तरीका वही होगा। पहले आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, ये कॉपी में नोट बना लीजिए। लेट एज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। आपकी जगह आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा, जैसे √7 है आपका क्वेश्चन तो √7 लिखेंगे। उसको पहले आप क्या मान लो, एज्यूम कर लो कि वो एक रेशनल नंबर है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, ये लिखना है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। डिफेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है बिलोंग टू साइन, और ये Q होता है इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो में, ठीक है। ये जो Q को किससे डिनोट करता है, इंटीजर्स को कहते हैं, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इस जो √5 है आपके लिए कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में, तो √5 को p/q के इक्वल कर दो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे p/q का, जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p²/q²। अब बता देते हैं आगे का स्टेप क्या, आपको देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा आपको बता देते हैं। आपकी इक्वेशन ये आ गई, 5 = p²/q²। अब इस q² को इधर पे ले जाओ तो 5q² = p² हो जाएगा। और अब आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो छाप के आना, ज्यादा दिमाग चलाया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हेयर लिखना है, हेयर p/5, 5 की जगह आपका जब स्क्वायर करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, तो आप वो लिखेंगे। मेरे पास 5 था तो मैं 5 लिख रहा हूं, p/5 एंड p² जो आपका आएगा p² = 25 m²। अब 25 कहां से आया, जो आपका अगर यहाँ पे 7 होता तो 7 का स्क्वायर 49 होता, तो 49 यहाँ पर लिखते हैं। अभी 5 है तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा है, और m की यहाँ पे जो q है ना उसको हटा के आप रिप्लेस कर देंगे m को, m²। ये लिखने के बाद आपको जो मैं ये लाइंस लिख रहा हूँ वो छाप के आना, नंबर आपको छपे मिलेंगे, ठीक है। सो हेयर कॉन्ट्राडिक्टरी इज रॉन्ग, बस इतना लिखना है, ज्यादा अकल मत चलाना, अकल चलाई और दिमाग चलाया तो खत्म हो जाएगा। सो हेयर कॉन्ट्राडिक्टरी इज रॉन्ग, वी कैन से दैट √5, आपकी जगह क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, √5 इज नॉट रेशनल, therefore we can say that √5 is not rational, it's a irrational number, hence proved। ये कितना करने के बाद आपको मिलेंगे 5 नंबर, कुछ नहीं था, छाप के आना इतना मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो कम से कम मैंने आध घंटे की बनाई है कम से कम, और ये आपको पता है कितनी मेहनत लग रही, पसीने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरी, ठीक है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप प्लीज, मैं आपको ये चाहता हूं कि आप भी मेहनत करिए जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिले। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर तो बहुत ही करिए उन बच्चों तक जो 10th में है, या फिर आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, आपके चाचा चाची दादा दाऊ जो भी है उन सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप प्लीज इतनी करिए, इतना मेरे लिए करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और आप जरूर शेयर करिए हर बच्चे को, कि मैं देखना चाहता हूं हर बच्चा जो आज कोचिंग नहीं कर सकता है वो मेरे चैनल से पढ़े और सब ज्ञान को पाए। बिना रुपए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञान की मैं आपको दूंगा, आप बस उन बच्चों तक शेयर करिए जो इनके पास पैसे नहीं है कि वो कोचिंग लगा सकें, कोचिंग अफोर्ड कर सकें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो आप जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आपको कुछ बता देते हैं, ये करने के बाद 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस अब जो लास्ट टॉपिक रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देख लेते हैं क्या है वो लास्ट टॉपिक, आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंट, चलिए देख लेते हैं। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं मैंने उनसे पहले कह दिया, तो जो नोट्स बनाएंगे वो ही टॉप करेंगे 10th, और आपके डिफेंस में बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है वो डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको आप जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाते जाएं और फॉर्मूला का जरूर लिख लीजिए, आपको ये काम आएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, इस क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और डिफेंस में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको HCF का क्वेश्चन मिलेगा, LCM क्वेश्चन मिलेगा, या फिर नंबर फाइंड करने को मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको HCF दिया जाए और 2 नंबर दिए जाए तो LCM आप निकाल लेंगे, अगर आपको LCM दिया जाए और एक HCF पूछा जाए और 2 नंबर दिए जाए तो भी आप निकाल लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका 10th का है, 10th की बुक में आप देख सकते हैं, सेकंड वाले यूनिट में है, सेकंड वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो HCF आपको इन 2 नंबर्स को निकालना है जो कि दिया गया है, HCF 9 दिया गया है, LCM आपको निकालना है। देखिए 2 नंबर दिए गए हैं, HCF आपको 9 दिया गया है, LCM निकालना, कुछ नहीं करना, इन सब चीजों को इसमें पुट कर दीजिए। हमें क्या दिया गया है, HCF दिया गया है जो कि है 9, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर बिगाड़ के, डस्टर नहीं है थोड़ी सी, समझ सकते, पैसे नहीं है, ठीक है, तो समझ लीजिए HCF निकालना है और 2 नंबर दिए गए हैं, तो 2 नंबर यहां पर है, तो मैं लिख लेता हूं 306, ये मल्टीप्लाई में है, 2 नंबर 657 = ये मैं बिगाड़ देता हूं, कपड़ा भी नहीं है, हाथ से मिटा दे, वैसे झाड़ते भी हम लोग, ठीक। अब बात कर रहे हैं, 2 नंबर लिख लिए, इसमें क्या है, HCF है 9, हमें क्या निकालना है, LCM को हम लोग x मान लेते हैं। तो अब मैं इसको बिगाड़ देता हूं, इसको आपको लिख लिया हुआ, आई थिंक आप नोट्स बना रहे हैं, जो बना रहे हैं वही टॉप करेंगे, जो नहीं बना रहे हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो बाहर जाकर रद्दी बेचेंगे,
ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे ही 9 मल्टीप्लाई एक्स हुआ और ये इसके इक्वल हो गया, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, एलसीएम निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताने वाले हैं कि इसका मल्टीप्लाई करके जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो एलसीएम हो, चाहे आप इसको एक्स कर लीजिए, एक्स को मैंने एलसीएम माना था, तो एलसीएम आपका कितना आएगा ये आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं कमेंट में देखने वाला हूं इसका आंसर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सारा टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब अगले, अगर मेरे इस पर अच्छे लाइक्स हो गए और अच्छे कमेंट आए और अगर आपने मुझे अच्छा प्यार दिया, इस पर वीडियो पर शेयर जरूर किया, तो मैं इसकी अगली सीरीज लेकर आऊंगा, सेकंड चैप्टर लेकर आऊंगा, थर्ड चैप्टर लेकर आऊंगा, ऐसे बढ़ता जाऊंगा। तो आप जरूर प्यार दीजिए और ये चैनल को उन लोगों से जरूर शेयर करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो आप उन बच्चों तक प्लीज प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।